तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए। पहले की प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। चलो, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक ही क्वेश्चन की लाइन को तमीज से पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन में कमांड आएगी। क्लियर? टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स कैसे हैं? इक्वल है। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अंदर ही इंटरसेक्ट हो रही है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ ए वन कॉर्ड आर इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सुनना ध्यान से। लेट्स एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल, ये सर्कल रहेगा, इसके अंदर दो कॉर्ड है। एक कॉर्ड ये इसका सेंटर है, वो कह दिया, ये कॉर्ड जा रही है और फिर दूसरी कॉर्ड ये जा रही है। ठीक है, इक्वल तो नहीं होंगी, है ना? बना देते हैं पर यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें। तो एक कॉर्ड ये जा रही है मेरे भाई और दूसरी कॉर्ड, थोड़ा सर्कल ही ऊंचा नीचा बन गया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक कॉर्ड ऐसे जा रही है और फिर दूसरी कॉर्ड इस तरह से जा रही है, ए बी और सी डी। यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के बराबर है क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? अब ध्यान सुनना आगे। अब आपको क्या प्रूव करना है? इसकी जो सेगमेंट है AM, जो सेगमेंट है ये MC के इक्वल है और DM जो सेगमेंट है ये MB के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये। ठीक है, करना कैसे वो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें किस पर? कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड को आधा आधा तोड़ देता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो इसको मैं नाम देता हूं OP। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे डालूंगा इस तरह से, ठीक है, ये भी इसको आधा आधा डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो इसको मैं नाम देता हूं OQ। यहां पर इसको लिख भी देता हूं, OP जो है परपेंडिकुलर है DC पर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब PC बराबर PD। इसने बाइसेक्ट करा है, एक चीज हमको ये पता लगी। दूसरी OQ जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर, जिसने AQ बराबर BQ किया है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं करूंगा क्या? ये सब हमें गिवन है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, अब ये दो ट्रायंगल बन गए जिसमें मैं इस हिस्से को इस हिस्से के इक्वल प्रूफ करूंगा, देन दोनों तरफ जोड़ करके ये इक्वल प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है AQ बराबर QB है और PC बराबर PD है। अच्छा एक बात सुनो, अगर AQ बराबर QB है और PD बराबर PC है और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, इसका मतलब AQ बराबर PC भी तो है ना? क्योंकि बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। एज बोथ chords are equal, bisectors of both will also be equal। बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? AQ बराबर PC। ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, जिसके बाद इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ करके इसमें ऐड करके इस सेगमेंट को इक्वल प्रूफ कर दूंगा। बात खत्म। आइए ध्यान से देखना मेरे भाई। ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल MQO। इन ट्रायंगल MQO एंड इन ट्रायंगल MPO। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मुझे ये पता है
कि OQ बराबर OP, OQ बराबर OP। क्यों बराबर है क्योंकि दोनों कॉर्ड जो है वो दोनों इक्वल है और दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंट पे होती है, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। दूसरी बात OM दोनों के लिए बराबर है। दूसरी बात OM जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तीसरी चीज आप देखो, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल QMO इज इक्वल्स टू एंगल MPO, ईच 90 डिग्री। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है देखो यहाँ पर, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो साइड एंगल तो मैंने आपको पढ़ा ही, तो यहाँ पर 90 डिग्री में लग रही है ना प्रॉपर्टी, तो बाय RHS है ना, बाय आप कहेंगे कि बाय क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस ऑफ बाय हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है बच्चे, फटाफट से बताएं मुझे। तो ये ठीक है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल, इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे मेरे बच्चे RHS, ठीक है ना। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है मेरे ट्रायंगल वाले वीडियो में, जाके देख लो, ठीक है। अब यहाँ आप समझिए अब होता क्या है, इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल, कौन से दोनों ट्रायंगल MQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MPO, ठीक है ना। MQO कॉन्ग्रुएंट है MPO के, ठीक है। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मुझे बताओ QM बराबर MP होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ QM बराबर MP या फिर MQ बराबर MP होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर, बाय CP/CT। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको प्रूफ करने से मुझे मिला क्या, मुझे क्या प्रूफ करना है, AM बराबर MC और AM बराबर MC। अब मुझे बताओ AQ बराबर PC है, इधर देखो ध्यान से, AQ बराबर PC है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे बताओ इसी में आगे बढ़ो, अगर मैं बोथ साइड इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इक्वेशन नंबर 1 मान के बोथ साइड में QM ऐड कर दूं, बोथ साइड एडिंग QM, और जब मैं बोथ साइड ऐड करूंगा QM को, तो AQ बराबर QM इक्वल्स टू PC प्लस QM। अब मुझे बताओ AQ प्लस QM क्या बनेगा, AM बनेगा। यहाँ पर लिखो AM, ठीक है। अब मैं QM को क्या लिख सकता हूं, QM को मैं MP लिख सकता हूं, तो यहां लिखूंगा मैं PC प्लस MP। यहां रीजन बताओ, MP बराबर QM, प्रूफ है, हमने प्रूफ कर चुके हैं। अब PC प्लस MP, अब देखो यहां पर ध्यान से, PC प्लस MP क्या बनेगा, तो MC बनेगा। PC प्लस MP क्या बनेगा, MC बनेगा। तो यहां आप लिखेंगे, यहां अगर आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो यहां लिखेंगे AM इज इक्वल्स टू PC प्लस MP क्या बनेगा, वहां देखो ध्यान से, MC बनेगा। और ये हमने प्रूफ किया है, हेंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूफ किया। ये तो ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा मेरे बच्चे, ये वाला हिस्सा। कोई प्रॉब्लम है तक? आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा हिस्सा ये वाला बचा, फटाफट से नोट डाउन करके अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब मेरे भाई दूसरा वाला पोर्शन, ये वाला DM बराबर MP है ना, तो हमें अब क्या प्रूफ करना है, DM बराबर MP, ये हमें प्रूफ करना है। मुझे बताओ अगर AQ बराबर PC था तो QB बराबर DP भी तो होगा यहीं से, है ना। यार मेरी बात सुनो,
ये पूरा बाइसेक्शन कर रहा है यहाँ पर और ये पूरा बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये हिस्सा इसके बराबर है तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। लिखो वहां पर डीपी बराबर क्यूबी, ठीक है ना। आप कहेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ अ इक्वल कॉर्ड, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो, अभी हमने क्या प्रूफ करा? अभी हमने QM इक्वल्स टू MP प्रूफ करा। अभी हमने थोड़ी देर पहले QM इज इक्वल्स टू MP प्रूफ करा, नहीं करा? ये प्रूफ करा है नहीं करा अब तक? प्रूफ अबाउट, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं, नोट्स बना रहे हैं उसके नीचे लिख के चलना। अब मुझे बताओ, मैं डीपी में से अगर MP माइनस कर दूं, कोई प्रॉब्लम? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? इक्वेशन नंबर 2। यहां पर मैं क्या करूंगा? सबट्रैक्टिंग MP बोथ साइड, डीपी में से BMP माइनस कर दूं और QB में से BMP माइनस कर दूं। अब ध्यान सुनना, ये पूरी ये वाला हिस्सा डीपी है और डीपी में से अगर मैं MP माइनस कर दूंगा तो मेरे पास DM बचेगा। तो डीपी में से MP माइनस करूंगा, क्या बचेगा? DM इक्वल्स टू, अब मैं MP को क्या लिख सकता हूं? QM लिख सकता हूं, QM लिख सकता हूं। अब सुनना मेरे ध्यान से, QB में से QM माइनस कर दूंगा, QB में से QM माइनस कर दूंगा, QB में से QM माइनस कर दूंगा तो MB बचेगा। और ये आपका प्रूफ हो गया और यही आपसे पूछा था। बताओ कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक है, मुझे बताओ फटाफट से, या तो कोई प्रॉब्लम आ रही? अच्छा, थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर मेरी वीडियोस देख लिया आपने, बिलीव मी, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो की तरफ आना, वरना नहीं आने की जरूरत है, ठीक है।